हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो बहुत दिनों बाद अब हम आपके लिए लेके आए 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये चैप्टर जो है, अगर आप इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ते हो तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके एक तो नहीं पूरे 5 से लेकर 6 चैप्टर्स 12th के कवर करता है। अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मजेदार सा चैप्टर, इसे हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बहुत सारे चीजें होते हैं जो बच्चों के दिमाग में नहीं जा पाती इस चैप्टर में, क्योंकि जो बाकी का साइंस है वो हमारे डेली लाइफ में आता है, लेकिन एक करंट में जो वोल्टेज, एम्पियर, ये जो अलग अलग टर्म्स आते हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू जो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो जो उन्हें क्या एक्सपेक्टेड है कि उन्हें ये है कि आपको ये 3 पॉइंट आना चाहिए। क्या? एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट करने पे करंट किस तरह से बिहेव करता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेट, बचपन से आपने मैग्नेट के साथ किसी ने कभी ना कभी तो खेला ही होगा। तो उस मैग्नेट का और करंट का क्या रिलेशन होता है, इफेक्ट एक दूसरे पे क्या डालते हैं, आपको पता ही होगा। एक एक्सपेरिमेंट आपने किया ही होगा। जब आप मैग्नेट को टीवी के पास फिर कंप्यूटर के पास लेके जाते हो तो उसकी क्लियरिटी खराब हो जाती है। तो फिर ये सब कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे इस मजेदार से चैप्टर में। तो यार दिक्कत क्या होती है इस चैप्टर में, कि ये तो हमें पता चल जाता है कि हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल आपको किताब में दिया है, टीवी, इलेक्ट्रिक फायरप्लेस, लैंप्स, हीटर। आप बोलोगे कैसे? यार टीवी में जो होता है ना वो अंदर से गर्म होता है, जब उसे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हीट पर करने पर ही वर्क करते हैं, जो उसके हीट के पावर से और इलेक्ट्रिक करंट के पावर से दोनों को मिक्स होकर डिस्प्ले दिखाते हैं। और लैंप के बारे में तो आपने पता ही होगा। आजकल तो एलईडी आते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने बल्ब होते थे जिसमें तार लगी हुई थी, तो वो तार लाइट कैसे देती थी? जब इलेक्ट्रिक करंट आता था तो उसे हीट मिलती थी, और वो इतना ज्यादा हीट हो जाता था उसमें कि वो हीट लाइट दे देती थी हमें। तो इस वजह से हीटर भी है। हीटर तो हीट पे करता है, आपको नाम से पता चल रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बेल और फैन। दरअसल इसमें बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स है, लेकिन आपकी किताब में 2 ही दिए हैं और आपको इन्हें स्टडी भी करना है। तो इलेक्ट्रिक बेल और फैन, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि वर्क किस तरह करता है, आपकी किताब में दिया हुआ है। तो इसको हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो यार इतना तो आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, और ये चैप्टर शुरू करने से पहले आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से इंट्रोडक्शन है, यानी कि आपने बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ा है और इस चैप्टर में जो चीजें आने वाली है उसके बारे में हम देखेंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि यार ये क्या आ रहा है, नई नई चीजें कैसे आ रही है। तो हम सारी चीजों के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे पहले ही। तो जो बेसिक सर्किट होगा जिसके बारे में आपने बचपन से पढ़ा है, क्या होता है यार, ऐसे कुछ बैटरी होती है जिसमें लाइन मार दी है, ये करंट होता है, यहाँ पे रजिस्टर करके कुछ होता है, ये दिमाग के पल्ले में नहीं पड़ता। ये बल्ब आता है, इतना समझ में आता है कि की को ज्वाइन करने पे बल्ब लाइट होता है, इतना तो हमें समझ में आता है। तो देखो क्या होता है असल में, ये जो बैटरी होती है, तो बैटरी का काम क्या है, कंपोनेंट्स में लिखा है मैंने बैटरी का काम क्या है, सप्लाइज पावर, या फिर आप कह सकते हो सप्लाई एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी सप्लाई करता है। किसे एनर्जी सप्लाई करता है? तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसे में होप कर रहा हूं। तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता ही होगा, और सारी चीजें एटम से बनी है। तो ये जो वायर है ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। तो वायर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो 101% होंगे, तो वो फ्लो करते हैं, तो उसे एनर्जी देता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर से घूम से इधर आते हैं। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, क्या किया, क्लोज कर दिया की को, तो जैसे ही क्लोज कर दिया बैटरी एनर्जी देती है। इसके अंदर जो कुछ होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, वो अभी नहीं है आपके लिए। तो जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये चले भाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इसे फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जब ये फ्लो करते हैं तो निगेटिव चार्ज, ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है आपका निगेटिव चार्ज। ये चार्ज यहाँ पे चार्ज लिखा है, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, उनके ऊपर चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज और करंट में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इन पे चार्ज होता है। यानी कि ये क्या है, हमें पता चला फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बता देता हूं आपको कि चार्ज जो है क्यू से डिनोट करते हैं, और साथ ही
चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में। किसमें? कूलम में, माइक्रो कूलम में। कूलम, कूलम इज ए यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट? इट इज ए यूनिट। और रही बात करंट की, तो करंट क्या होता है? बेसिकली करंट होता है उल्टा, होता है उल्टा। यानी कि भाई ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? नो, इट इज रॉन्ग। तो करंट क्या होता है? करंट यहां से जाता है, ये देखो आई से डिनोट किया है। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी कि करंट यहां से फ्लो करते हुए यहां रेजिस्टर में आता है। अगर जब करंट यहां क्या जाता है तो बल्ब ग्लो करता है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ग्लो करता है, यहाँ पे करंट आता है ऐसे, और की के वजह से सर्किट कंप्लीट होता है, करंट घूमता रहता है। तो इसमें हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यानी कि करंट को किस में मेजर करेंगे हम? करंट को मेजर करेंगे एम्पियर। ये सवाल आपके बोर्ड में कम बार पूछा जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। किताब में है या आपको ऑब्जेक्टिव में जो एमसीक्यू होते हैं उसमें, या फिर जो हमारे साइंस एग्जीबिशन में क्विजेस होते हैं उसमें पूछा जाता है। हमारे साल में भी पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कूलम क्या है और एम्पियर क्या है। कूलम चार्ज की यूनिट है और करंट की यूनिट एम्पियर है। और इसके बारे में पता चला करंट की डायरेक्शन क्या है। चलो बोलो बोलो, डायरेक्शन क्या है करंट की? करंट डायरेक्शन है ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड किताबें, जो हायर लेवल की किताबों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव इस तरह से जाता है, और वही पॉजिटिव पार्टिकल्स कहा जाता है। पॉजिटिव फ्लो नहीं करता, फ्लो तो निगेटिव करता है, लेकिन समझने के लिए ऐसा बताया जाता है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, और करंट यानी कि जनरली हम करंट को पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आते हुए शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन, अभी ये आपको ज्यादा इस पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को आपके 9th स्टैंडर्ड किताब में आई थिंक 3rd चैप्टर में कवर किया गया है। इस साल तो यूज नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो जनरली हमें बस याद रखना है कि करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रहे सारे बेसिक कंसेप्ट्स। और इसी के साथ भाई ये आता है एक रेजिस्टर। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये इसे काटा 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 क्या करता है, दिमाग में भी काटा कर देता है। ऐसा नहीं होता, ये रेजिस्टेंस को हम ऐसा शो तो करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि आप समंदर है, ऐसा क्या है समंदर, यहाँ पे कंडक्टर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है कंडक्टर, जो फर्स्ट पार्ट लिखा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। तो कंडक्टर क्या होता है? हम सबको पता है डेफिनेशन, दैट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं भाई साहब, देखो फ्लो कर रहे हैं। यानी कि ये वायर है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर क्या अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की इजाजत देता है, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर और रेजिस्टेंस का क्या है? तो मान लीजिए आपका एग्जांपल देता हूं, नॉन कंडक्टर। जैसे अगर मैंने वुड ले लिया, कहा जाता है ना किसी को शॉक लग गया तो लकड़ी ले लो और उसे मार दो, तो शॉक नहीं लगता लकड़ी की वजह से या फिर प्लास्टिक की वजह से शॉक नहीं लगता। तो वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये अगर नॉन कंडक्टर है और मैं खुद एक इलेक्ट्रॉन हूं, ऐसी एक इनफाइनाइट दीवार है, बड़ी बहुत बड़ी दीवार है, और मैं इसके अंदर रहना चाहता हूँ, फ्लो करना चाहता हूँ, इधर से मैं फ्लो नहीं कर सकता, ये मुझे अलाउड नहीं करता फ्लो करने के लिए। अलाउड करता है क्या? नहीं करता, तो ये होगा नॉन कंडक्टर। ऐसा नहीं है सॉलिड और लिक्विड के बारे में बोल रहा हूं, मुझे अलाउ नहीं करता। अगर मुझे अलाउड कर रहा होता आर पार जाने के लिए तो फिर मैं इसे कंडक्टर कहता। अगर आप मान लीजिए कि एक समंदर है, बहुत बड़ा ओशियन है मान लीजिए, और ओशियन में आप तैरने के लिए जा रहे हैं, तो अगर देखोगे, अगर ओशियन को एक एटम या फिर एक ऑब्जेक्ट मानोगे तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉन के बराबर होगे। तो जब आप उसमें तैरोगे, ओशियन आपको अलाउ करता है कि तैरने के लिए? पानी आपको तैरने देता है? हाँ जी देता है, पानी के ऊपर हम तैर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। लेकिन हम जितनी पावर लगा रहे हैं उतनी पावर से हम फ्लो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ पानी है ना, हमें पानी को पीछे ढकेलना होता है और खुद को आगे जाना होता है, या फिर पानी कभी कभी इस तरह आते थे, हमारी तरफ आता है उल्टी, तो हमें अपनी तरफ से जोर लगाना पड़ता है। तो वही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। ये भाई साहब तो समंदर के तरह होते हैं, अलाउड करते हैं तैरने के लिए, लेकिन थोड़ा सा फोर्स खुद भी लगाते हैं, कहते हैं इससे ज्यादा फोर्स लगाओ तभी हम आप तुम्हें आने देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसे फ्लो करना चाह रहा होता है और बैटरी उसे एनर्जी देते हैं, तो इसके जो वायर है, वायर इसके थोड़े से नखरे होते हैं, ये थोड़ा सा ढकेलता है, अलाउ तो करता है लेकिन थोड़ा सा पुश करता है। जिस तरह से हमें, जो आपको पता होगा पेरेंट्स भी कंडक्टर है हमारे लिए, वो हमें सपोर्ट करते हैं लेकिन थोड़ा सा दबाते भी है। क्यों? तुम अपनी तरफ से एनर्जी लगाओ तभी हम
आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे होता है ये कंडक्टर। तो जब ये अलाउ करता है तो एक्स्ट्रॉन देने पड़ते हैं, क्यों? ये अपोज कर रहा है, तो उस अपोजिंग को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या? समंदर जो है मुझे तैरने के लिए रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन साइंटिस्ट को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा गया है। यानी कि इस वायर जो है, वायर नखरा कर रही है और उस टोटल वायर का हमने रेजिस्टेंस निकाला है और उसको इतना जगह दिखाया है ताकि आप समझ पाए। ऐसा दिखाने का कारण यही है कि समझ में आए और कैलकुलेशन में आसानी हो। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या अगर इस रजिस्टर को हमने निकाल दिया या फिर रजिस्टर को नहीं रखा तो क्या होगा? क्या करंट फ्लो करेगा? ऐसा है ही नहीं। विदाउट रेजिस्टेंस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये भाई देखो आपका सर्किट हो गया। हमने क्या देखा? 3 पॉइंट देखे जिसमें हमें पढ़ना है। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सर्किट का पिछले जितने भी स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड में आने वाली चीजों का एक्सप्लेनेशन। सर्किट में देखा कंडक्टर, बैटरी, चार्ज, करंट, उन दोनों की यूनिट और इसकी पूरी फील्ड। अब आपको इसमें कुछ नहीं होगा। अगर बैटरी लगाई, बैटरी वोल्टेज देता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस को आप आर से दिखाते हैं। ये बल्ब क्या करता है? करंट के आने से ग्लो कर देता है और ये वापस आ जाता है, एनर्जी मिलती है, वापस से घूमता है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये ओवरव्यू है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसे कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, उस लाल बटन को ग्रे कर देना और उस बेल आइकन को बजा देना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि अगले लेक्चर के पहले शेयर होना चाहिए और इस इंट्रोडक्शन वीडियो सबकी तरफ जानी चाहिए। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट्स। स्टे ट्यून्ड इन वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।